हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, काफी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि मैम आप ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दीजिए बीएनएस का, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और हम डायरेक्ट उन जो सेक्शंस हैं हम उनको पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा एक्ट को तो पढ़ना लास्ट टाइम में एक इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं। लेकिन अगर एक दो दिन बचे हैं और आप चाहते हैं कि हम जो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर कमांड बना ले, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि सेक्शन 1 आपको हर किसी एक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 1 आप इसको मार्क कर लीजिए। सेक्शन 1 इसको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये और जो एक्ट्स होते हैं ना उससे अलग है। इसके अंदर सिर्फ इसका नाम जो है, मतलब शॉर्ट टाइटल, सिर्फ वो नहीं बताया गया। इसमें बताया गया है कि अगर ऑफेंस विद इन इंडिया आप कमिट कर रहे हैं, ऑफेंस आप आउटसाइड इंडिया कमिट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो टेरिटोरियल अफेक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया कि कैसे कैसे वो अप्लाई करेगा। तो आपको सेक्शन 1 क्या है मार्क करना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बताऊं, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर बना दिया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2, इसको आप जरूर पढ़ना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बताया गया है पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, ठीक है, उसकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें बताई गई है। इसके अंदर काउंटरफीट है, उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलीगल हो गया, इंजरी हो गया, ऑफेंस हो गया, ओमिशन हो गया, एक्ट हो गया, ठीक है। इन सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको डिफाइन किया गया है। उसके बाद में बताऊं तो ये कुछ जनरल एक्सप्लेनेशन है। इसमें अगर आपको याद रखना है तो एक तो जो हमारा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 है, जो कि कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। आप उसको पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलस्ट्रेशन उसकी देख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी सर्विस जो है नया ऐड हुआ है बीएनएस में, तो आपको इसको भी पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट सेक्शन नंबर 8 पे, ठीक है, जो बात करता है कि अमाउंट ऑफ फाइन, ठीक है, कितना होगा अगर, ठीक है। और इसमें और बात की गई है कि लाइबिलिटी क्या होगी अगर आप जो फाइन है उसको अगर आप पे नहीं करते हैं, तो फिर क्या लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन 8 को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। अमाउंट ऑफ फाइन एंड लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो आप याद रखना 1/4 ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। आप देख रहे हैं द अमाउंट, एक तो ये याद रखना जो अमाउंट ऑफ फाइन होता है, ठीक है, और एक्सप्रेस नहीं है कि कितना आप फाइन लगा सकते हैं, तो उस टाइम पे आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 1/4 वाला पॉइंट, ठीक है, जो आपको जो दिखेगा इस सबसेक्शन 3 में दिख रहा है, जो ये कह रहा है इन की जो ऑफेंडर है, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, लेकिन एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स फॉर ऑफेंस, ठीक है। अगर किसी ऑफेंस है, उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आप क्या सिर्फ 1/4 ही दे सकते हैं, अगर उसने क्या किया है, उसने जो है जो अमाउंट है फाइन का उसको पे नहीं किया है उस केस में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आ जाइए हमारा सेक्शन 11 और 12। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन जैसे आप 11 देखेंगे तो सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है उसमें बताया है कि सॉलिटरी जो कन्फाइनमेंट है सेक्शन 11 में, उसको बताया गया है कि कब कितनी आप दे सकते हैं, जैसे कि आप 1 मंथ की दे सकते हैं, ठीक है। अगर इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने से ज्यादा की नहीं मिली, अगर इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर की मिली है, तो उस केस में आप जो है सिर्फ सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो है 2 महीने से ज्यादा की नहीं देंगे। अगर 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है, इम्प्रिजनमेंट मिली है, उस केस में आप 3 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 12 में, जो बात करता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो उस पर लिमिट लगाई गई है कि आप कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एक बार में आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें एक स्ट्रेच में, तो 14 डेज की दे सकते हैं, मतलब 14 डेज का इंटरवल करके जैसे बताया गया है। लेकिन अगर खाली इम्प्रिजनमेंट आप जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है आपको सिर्फ 1 महीने की मिली है, तो फिर वो उसमें 7 डेज का कैसे होगा, 7 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ऐसे दी जाएगी। आप देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। तो आप एक बार में कितने दे सकते हैं, 14 डेज की दे सकते हैं, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन एंड देन सच पीरियड। और जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट अवार्ड, जो जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट आपको मिली है, ठीक है, वो क्या है, शेल एक्सीड 3 मंथ्स
द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की है, अगर जो आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है आपको अवॉर्ड की गई है वो 3 मंथ से क्या है ज्यादा की है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो आपको ड्यूरेशन एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड द 3 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन वन इन एनी 1 month ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड। ठीक है, तो फिर 1 महीने में आप 7 दिन की ही जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो चैप्टर 3 है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि सेक्शन 14 से लेकर 44 तक है। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 14 से लेकर 44 तक है। अगर मैं बात करूं 14 की, ठीक है, तो ये बात करता है कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उससे अगर मैं बात करूं सेक्शन 15, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है, सेक्शन 16 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू, मतलब जजमेंट और कोर्ट का ऑर्डर है उसके परसुएंट में अगर कोई एक्ट कर रहा है तो सेक्शन 17 बात करता है। ठीक है, ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसको आपको क्या करना है, इन सब सेक्शंस को आपको याद रखना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के जाना है 44 तक। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर 4 पे। देखो चैप्टर 4 जो है हमारा सेक्शन 45 से लेकर 62 तक है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। आप सेक्शन 45 पढ़ लेना, जो कि बात करता है मतलब अबेटमेंट क्या है, डिफाइन करता है अबेटमेंट को। ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद आप पढ़ लेना सेक्शन 46 जो बताता है कि अबेटर। ठीक है, अबेटर के बारे में बात करता है सेक्शन 46। उसके बाद आपको पढ़ लेना है सेक्शन 50, 51 और 52, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सेक्शन 50, 51 और 52, मतलब अगर 50 बात कर रहा है कि जिस पर्सन को आपने अबेट किया था किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट इंटेंशन के साथ अगर कुछ एक्ट करता है तो क्या लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, फिर बात की जाती है कोई 51 में कि अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी कि जो एक्ट अबेट किया गया था उसके अलावा अबेटर कोई और एक्ट कर देता है। ठीक है, कहा था कि गोली मार देना उसको और उसने सिर्फ हर्ट किया है, ऐसे में उसकी क्या है, क्या लायबिलिटी रहेगी। नहीं, या फिर देखो डिफरेंट एक्ट डन हुआ है तो ऐसा कह सकते हैं कि उसने बोलता गोली मार देना उसको, उसने जाके चोरी कर ली, तो इस केसेस में जो अबेटर है उसकी क्या लायबिलिटी रहेगी। 52 बात करता है अबेटर कब लायबल होगा। ठीक है, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। ठीक है, तो ये सेक्शन 50, 51, 52 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट चैप्टर 4 पे। ठीक है, जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड की बात करते हैं, इसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 63 और सेक्शन 64। ठीक है, क्योंकि 63 रेप के बारे में बात करता है, सेक्शन 64 बात करता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 69, जिसको नया ऐड किया गया है कि जैसे कि धोखा, मतलब धोखे में रख के कि मैं आपसे शादी करूंगा और फिर क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसमें क्या लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन जो हमारा 69 है, ठीक है, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैंग रेप, इसको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर गैंग रेप आपने जो है किया है एक नॉर्मल वुमेन के साथ तब क्या पनिशमेंट है, और जब अगर आपने गैंग रेप किया है किसी 18 साल से कम की बच्ची के साथ तब क्या पनिशमेंट है उसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सेक्शन 72, जो किस बारे में बात करता है कि आपने क्या किया है, जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग सकता है, क्या फाइन लग सकता है, क्योंकि बेसिकली 72 ये कहता है कि आप जो विक्टिम की आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप जो ऑफेंसेस, जो क्रिमिनल फोर्स यूज की जाती है वुमेन के अगेंस्ट या फिर असॉल्ट किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट, उससे रिलेटेड सेक्शन है ये। सेक्शन 74 से लेकर अब सेक्शन 82 तक पूरा मार्क कर लो, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 74 बात करता है जब आप वुमेन की जो मॉडेस्टी होती है उसको आउटरीच करते हैं। सेक्शन जो 75 है ये सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात करता है। सेक्शन 76 है ये डिसरोब की बात करता है, मतलब जो क्लोथ वगैरह है, ठीक है, वो हटा दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, सेक्शन 77 वायरिज्म की बात करता है, मतलब आप उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और सेक्शन 78 स्टॉकिंग की बात करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 79 क्या बात करता है कि आपने जो वुमन है उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है। ठीक है,
जहां पर हमने सेक्शन 74 में क्या पढ़ा था, आपने मॉडेस्टी को आउटरीच किया है, तो ये वर्ड आप याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाउरी डेथ वाली बात, जहाँ पे 7 इयर्स की बात की गई है, ठीक है। और इसमें आपको एक मेन चीज याद रखनी है कि सून, मतलब जो उसकी डेथ हुई है उससे पहले ही, सून बिफोर जो है उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी हेरेसमेंट की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। फिर सेक्शन 181 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 82 जो कि बाइगेमी से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए सेक्शन 85 और 86, ये दोनों सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 85 क्या बात करता है कि जब हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड खुद या उसके जो रिलेटिव होते हैं हस्बैंड के, वो वुमेन के साथ क्रुएलिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन 85 हो गया। और सेक्शन 86 में फिर इस क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन डायरेक्ट चैप्टर 6 पे, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें आपको देखो सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 109 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं जैसे कि कल्पेबल होमोसाइड हो गई, मर्डर हो गई, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो 3 यहाँ पे जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नया ऐड किया गया है, कौन सा, 111, 112 और 113। 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, 112 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, और 113 टेररिस्ट एक्ट की बात करता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छी कमांड आपकी बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक 114, ठीक है, 114 इंपॉर्टेंट है, हर्ट से रिलेटेड, और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, जो कि 116 है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाइए 124 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 124 क्या बात करता है, जो वॉलेंटरली आपने कॉज किया है ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आ जाइए कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 126, जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 126 हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, और सेक्शन 127 हमारा, सॉरी 126 हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की बात करता है, और 127 हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, ठीक है। कन्फाइनमेंट का होता है जब कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब पूरा आपने उसको इस तरीके से कन्फाइन कर लिया है कि कोई वो कहीं से मतलब जा ही नहीं सकता। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि उसके पास, उसको राइट था एक डायरेक्शन में जाने का, आपने उस डायरेक्शन में बेसिकली उसको रोक दिया, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है। जब पूरी तरीके से बंद करते हैं तब उसको हम बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसके बाद हमारा सेक्शन 129 और सेक्शन 130, ठीक है। सेक्शन 129 बात करता है हमारा क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, और सेक्शन 130 हमारे बात करता है असॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स में क्या होता है, आप फोर्स यूज कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, ठीक है, आपने फोर्स यूज की है और विदाउट कंसेंट की है ऑफेंस कमिट करने के लिए, और या फिर आपकी इंटेंशन थी कि उस पर्सन को इंजरी हो जाए, फियर या फिर अनोयंस के लिए, ठीक है। और असॉल्ट का मतलब क्या होता है, आप ऐसा जेस्चर कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे एप्रीहेंड है, ठीक है, सामने वाला जो पर्सन है वो है एप्रीहेंड हो जाए, डर जाए, मतलब कि आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल जो फोर्स है यूज करने वाले, अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। तो इसका जो एप्रीहेंशन होता है, ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन है या फिर ये जेस्चर, जैसे आपने मूसा दिखाया, ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ मुक्का यहाँ पर दिखाया है, तो उस सामने वाले व्यक्ति को ये क्या लगा कि हाँ अभी क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, तो अभी ये फिलहाल क्या है, असॉल्ट है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है 137, जो कि किडनैपिंग की बात करता है, 138 जो कि अबडक्शन की बात करता है, और सेक्शन 139 जो कि किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, आपने क्या किया, किडनैप कर लिया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, जो चाइल्ड है उसको मेम कर दिया, बेसिकली जैसे कि हाथ पर काट देते हैं, ठीक है, ताकि बेगिंग करा सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए डायरेक्ट जो है हमारा चैप्टर 7 पर, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 147, सेक्शन 147 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे डील करता है, जो कि डील करता है आपका वेजिंग वॉर, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट टू वेजिंग वॉर। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 152, ठीक है, सेक्शन 152 हमारा इंपॉर्टेंट है, जो किससे रिलेटेड है कि ऐसे एक्ट जो क्या कर रहे हैं, जो सॉवरिटी है उसको एंडेंजर कर रहे हैं, या फिर जो यूनिटी है उसको एंडेंजर कर रहे हैं, या फिर जो इंटीग्रिटी है इंडिया की उसको एंडेंजर कर रहे हैं, तो ये 152 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब डायरेक्ट आ जाइए चैप्टर 9 पर, इसमें जो सबसे ज्यादा चैप्टर 8, ठीक है, जो चैप्टर 8 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप सेक्शन 164 को मार्क कर लीजिए, ठीक है, हार्बरिंग डेजर्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 9 पे,
जो ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस है इसमें सेक्शन 169, ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 169, 170 और 171, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ब्राइबरी हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस आप कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10 पर आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 178 जो काउंटर फीटिंग की बात कर रहा है, और 179 जो कि आप यूज कर रहे हैं एज जेन्युइन, ठीक है, कोई फॉर्ज और काउंटरफीट कॉइन को, ठीक है, या फिर सेक्शन 180 कह रहा है आप पजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको याद कर लेना। उसके बाद है हमारा सेक्शन 182, ठीक है। 182 क्या बात करता है, आप बना रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जैसे रिजेंबल कर रहे हैं जो करेंसी नोट्स होते हैं, ठीक है, तो ये 182 भी आप याद कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट चैप्टर 9 पर, चैप्टर 11 पर, ठीक है, जो ऑफेंसेस आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट करते हैं उससे रिलेटेड है। देखो इसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं सेक्शन 190 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, सेक्शन 191, ठीक है। सेक्शन तो 189, 190, 191, ठीक है, ये भी जो राइटिंग की बात करता है, राइट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 194 जो कि एफरे की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। और 196 मतलब एनिमिटी जो है प्रमोट करना, भड़काना वगैरह, ये सब चीजें दो ग्रुपों को, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट जो कि चैप्टर 12 है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सेक्शन 198 से, ठीक है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ को डिसऑबे कर रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाना, या फिर सेक्शन 199, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा है जो पब्लिक सर्वेंट क्या है वो डिसऑबे कर रहा है ऐसी डायरेक्शन जो उसको लॉ के तहत मिली है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 200 यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने विक्टिम का क्या है नॉन ट्रीटमेंट, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट अगर विक्टिम का नहीं कराते हैं, कुछ केसेस में क्या होता है कि विक्टिम होता है उसका ट्रीटमेंट कराना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कराया तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, जैसे 397 है बीएनएसएस का, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, तो देखो अगर आप चैप्टर 13 देखेंगे तो चैप्टर 13 में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है सेक्शन 212 जो फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप मार्क कर सकते हैं सेक्शन 221, ठीक है, जो बात करता है, देखो 212 ये भी इंपॉर्टेंट है। 221 आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जब वो अपने फंक्शन जो अपना पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 14 की, इसमें एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 226, ठीक है, ये इसको नया ऐड किया गया है। ये बोलता है, ये सेक्शन कहता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। आप क्या कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड, कि मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। और इस आप ऐसा कह के क्या कर रहे हैं कि जो जो आप कंपेल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह को आप कह रहे हैं whoever attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duty, ठीक है, कि आप ये गेट मत तोड़ो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब वो किसी पर्पज से आए हैं अपना पब्लिक फंक्शन जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 14 की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सेक्शन 227, 228 और 229, ठीक है। इसको मैंने याद किया था, एक तो आप जब फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, गिविंग फॉल्स एविडेंस, या आप फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हैं 228 पे, और फिर फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट, इसको मैंने याद किया था जीएफ, फिर उसके बाद क्या था पनिशमेंट, ठीक है, जीएफ पनिशमेंट, ठीक है। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, पनिशिंग फॉल्स एविडेंस और उसकी पनिशमेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप मार्क कर लीजिए। एक तो 250 है कि आप गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, कोई ऑफेंस कमिट हो गया है उसके रिगार्डिंग आपने अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। ये 240 अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो स्टूडेंट की, तो इससे आपको 240 याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है 243 जो बात करता है फ्रॉड्यूलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर, बेसिकली जब्ती ना हो जाए किसी किसी प्रॉपर्टी को जब्त ना किया जाए, इसलिए आपने उसको कंसील कर दिया, छुपा दिया। इससे 243 इंपॉर्टेंट है। 249 जो आप क्या कर रहे हैं, ऑफेंडर को हार्बर कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 249 में वो भी
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर 15, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बनता है सेक्शन 270, जो की बात करता है किससे रिलेटेड है हमारा 270, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 276, जो की बात करता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें 1 साल से लेकर क्या है 1 साल तक की सजा और 5,000 तक का फाइन लग सकता है। उसके बाद है हमारा 280 और 281, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 280 किस बारे में बात करता है, 280 बात करता है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, ठीक है, वो जहरीली गैस वगैरह आप एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो। और 281 बहुत इंपॉर्टेंट है, रैश ड्राइविंग करना या रैश राइडिंग करना पब्लिक वे पर। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है 290 किस बारे में बात करता है, नेग्लिजेंट कंडक्ट करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 294, 295, 296, ठीक है। 294 क्या बात करता है कि आप ये जो ऑब्ससीन बुक्स वगैरह हैं उसके सेल वगैरह कर रहे हैं तब आप क्या पनिशमेंट मिलेगी। क्या सेक्शन 295 बात करता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है वो अगर आप चाइल्ड को दे रहे हैं तो, ठीक है, और जो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है आप उसका सेल वगैरह चाइल्ड के साथ कर रहे हैं तब क्या उसकी पनिशमेंट है। और अगर आप ऑब्सीन एक्ट और सॉन्ग्स बना रहे हैं तो सेक्शन 296 में क्या पनिशमेंट है। उसके बाद आ जाइए डायरेक्ट चैप्टर 17 पर, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है थेफ्ट, ठीक है, आपको थेफ्ट अच्छे से आना चाहिए 303 में, ठीक है, और स्नैचिंग जिसको न्यू ऐड किया गया 304 में आपको वो आना चाहिए, एक्सटॉर्शन जो 308 में आपको वो ढंग से आना चाहिए, ठीक है, और 310 में डेकॉइटी है आपको वो भी अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद 314 एंड 315, ठीक है, 314 एंड 315 बात करता है 314 बात करता है डिस ऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने जो प्रॉपर्टी है उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया है डिसऑनेस्टली, ठीक है। और सेक्शन 315 इसी की बात करता है एक्चुअली डिसीज्ड के से रिलेटेड है कि आपने डिसीज पर्सन की जो है जो प्रॉपर्टी है उसको आपने डिस ऑनेस्ट तरीके से मिस अप्रोप्रिएट किया है। और अक्सर क्वेश्चन सेक्शन 315 से बनता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है सेक्शन 316, ठीक है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। फिर सेक्शन 317 ये भी इंपॉर्टेंट है अब, जो स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सेक्शन 318 चीटिंग से रिलेटेड, और सेक्शन 319 इसको पढ़ के जाना अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है, 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 329 है और 330 है, ठीक है, सेक्शन 329 और 330 जो की बात कर रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, एंड हाउस ट्रेसपास। और फिर उसकी क्या है लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड लर्किंग हाउस ब्रेकिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 335 पर और सेक्शन 336 पर, ठीक है। सेक्शन 335 किस बारे में बात करता है, अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तब क्या आपकी एक्चुअली उसका मतलब क्या है और उसकी साथ में क्या बताए गए हैं कि 8 उसमें जैसे डॉक्यूमेंट है उसको 28 में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 335 में उसके बारे में बात की गई है। और वहीं पर फॉर्जरी बताया गया है कि जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर रहे हैं किस इंटेंशन से, कि जो है आपकी इंटेंशन है किसी को डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो सेक्शन 335 और 336 दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 351 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 356 जो कि हमारा डिफेमेशन से रिलेटेड है, ठीक है, 356 जो कि डिफेमेशन से रिलेटेड है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बीएनएस के, जो आपको क्या करने हैं, कोई भी अगर आपका एग्जाम है और आपके पास टाइम कम है तो इनको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है, और आपको एक अच्छी कमांड इस पर तो डेवलप करनी ही करनी है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।